पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और सेरेना पहुंचते हैं वॉयलेट सिटी और ऐश वहां का जिम लीडर फॉल्कनर को चैलेंज करता है जिम बैटल के लिए। पिकाचू फॉल्कनर का पहला पोकेमोन हुटूट को हरा देता है, लेकिन फॉल्कनर का इस पोकेमोन पिजियोटा आकर ऐश के दोनों पोकेमोन पिकाचू और चारमेंडर को हरा देता है और ऐश ये बैटल हार जाता है। लेकिन फिर फॉल्कनर के एडवाइस पर वो जाता है फ्लाइंग पीक हिल पर और बहुत ट्रेनिंग करता है। काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद फिर आता है वो रीमैच के लिए और अपना ऐश वर्सेस फॉल्कनर का रीमैच शुरू हो जाता है। फॉल्कनर चुनता है डॉड्रियो को और ऐश चुनता है पिकाचू को। डॉड्रियो वर्सेस पिकाचू का बैटल शुरू हो जाता है। फॉल्कनर ऐश को पहले हमला करने को बोलता है, ऐश अपने पिकाचू को बोलता है क्विक अटैक यूज करने को और फॉल्कनर अपने डॉड्रियो से बोलता है उस क्विक अटैक से बचने को। डॉड्रियो की काफी बढ़िया स्पीड की वजह से वो उस क्विक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और तभी फॉल्कनर अपने डॉड्रियो से फ्यूरी अटैक यूज करने को बोलता है और वो फ्यूरी अटैक पिकाचू को लग जाती है। पिकाचू को अच्छा खासा डैमेज लगता है। ऐश अपने पिकाचू से पूछता है क्या वो ठीक है, पिकाचू हाँ बोलता है। फॉल्कनर डॉड्रियो से फिर फ्यूरी अटैक करने को बोलता है और ऐश अपने पिकाचू से बोलता है क्विक अटैक करने को। डॉड्रियो का फ्यूरी अटैक पिकाचू को लगता है और पिकाचू का क्विक अटैक डॉड्रियो को। दोनों ही मूव्स ड्रॉ हो जाते हैं। दोनों पिकाचू और डॉड्रियो को डैमेज जाता है। फिर ऐश अपने पिकाचू से बोलता है थंडरबोल्ट अटैक करने को। फॉल्कनर अपने डॉड्रियो को एजिलिटी करने बोलता है। डॉड्रियो की बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पीड की वजह से वो इसको आसानी से डॉज कर लेता है। तभी वो पिकाचू पर यूज करता है ट्राई अटैक। पिकाचू उस मुंह से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, यानी ट्राई अटैक पिकाचू को लग जाती है। अब पिकाचू बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। एक स्ट्रॉन्ग अटैक और पिकाचू हार जाएगा। ऐश काफी सोचने लग जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। फॉल्कनर का डॉड्रियो इतना ज्यादा तेज है कि उसको एक भी अटैक नहीं लग रहा है और अभी तक पूरे बैटल में पिकाचू का सिर्फ एक ही क्विक अटैक उसको लग पाया है। तभी ऐश को एक आइडिया आता है और अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू तुम कुछ भी मत करो, बस वही खड़े रहो। पिकाचू को भी समझ में आ जाता है कि ऐश क्या करने जा रहा है। पिकाचू कोई भी अटैक नहीं करता है और वही खड़े रहता है। फॉल्कनर बोलता है ऐश क्या तुम मेरे अटैक का वेट कर रहे हो? तो ठीक है डॉड्रियो अब हमारी बारी, जाओ पिकाचू पर फ्यूरी अटैक करो। डॉड्रियो काफी तेजी से पिकाचू के पास आ रहा होता है लेकिन पिकाचू वहां से हिलता भी नहीं। फॉल्कनर बोलता है ऐश अगर तुम्हारा पिकाचू कुछ भी नहीं करेगा तो वो हार जाएगा। ऐश अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू कुछ भी मत करना। फॉल्कनर को समझ नहीं आता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। डॉड्रियो का फ्यूरी अटैक पिकाचू को लग ही रहा है लेकिन पिकाचू ऐसे ही खड़ा है और आखिर में पिकाचू को फ्यूरी अटैक लग जाती है बहुत ही जोर से। तभी ऐश बोलता है पिकाचू अभी। पिकाचू समझ जाता है और डॉड्रियो की बीक को जोर से पकड़ लेता है। डॉड्रियो को भी कुछ भी समझ नहीं आता है कि पिकाचू उसका चोंच क्यों पकड़ा है। ऐश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करो। ऐश का पिकाचू एक बहुत ही जोरदार थंडरबोल्ट अटैक करता है जो डॉड्रियो को पूरी तरह से लगता है। ये देखकर फॉल्कनर शॉक हो जाता है। डॉड्रियो को थंडरबोल्ट इतना जोर से लगता है कि वो एक ही बार में बेहोश हो जाता है। एक और बात यह है कि डॉड्रियो एक फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स उस पर दुगना असर करेंगे। डॉड्रियो बैटल हार जाता है लेकिन एक बुरी बात यह है कि ऐश का पिकाचू भी हार गया है। डॉड्रियो का फ्यूरी अटैक लगने के बाद पिकाचू लगभग हार ही चुका था लेकिन फिर भी वो एक आखिरी बार पूरी पावर से अपना थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है। थंडरबोल्ट यूज करने के बाद उसमें कुछ भी पावर नहीं बचा था और वो बेहोश हो गया। ऐश अपने पिकाचू को वापस ले लेता है और बोलता है पिकाचू तुमने बहुत अच्छा किया। दोनों ऐश और फॉल्कनर के पास एक एक पोकेमोन बचा है। फॉल्कनर अपने डॉड्रियो को वापस लेता है और चुनता है अपना आखिरी पोकेमोन पिजियोट को। ऐश भी चुनता है अपना आखिरी पोकेमोन चारमेंडर को। ऐश बोलता है पिछली बार दोनों पोकेमोन मिलकर भी इस पोकेमोन को नहीं हरा पाए तो हमें पता है ये पोकेमोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमने भी बैटल से पहले बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करी है तो फ्लेम्स इस बार हम बैटल जीत कर ही रहेंगे। चारमेंडर काफी कॉन्फिडेंटली हाँ बोलता है और इस बैटल का फाइनल राउंड शुरू हो जाता है। ऐश अपने चारमेंडर को बोलता है फ्लेम थ्रोवर अटैक करने को। फॉल्कनर अपने पिजियोट से एजिलिटी यूज करने बोलता है। एजिलिटी की मदद से पिजियोट फ्लेम थ्रोवर को डॉज करता है। फिर फॉल्कनर पिजियोट को बोलता है विंग अटैक यूज करने। ऐश चारमेंडर को फ्लेम थ्रोवर यूज करने बोलता है लेकिन चारमेंडर पिजियोट के सामने इतना ज्यादा स्लो था कि पिजियोट उस फ्लेम थ्रोवर को डॉज करता है और विंग अटैक यूज करता है चारमेंडर को विंग अटैक लग जाती है और उसका थोड़ा डैमेज भी निकलता है। ऐश को ये देखकर थोड़ा शॉक होता है कि 3 दिन लगातार ट्रेनिंग करने के बाद भी पिजियोट की स्पीड को चारमेंडर मैच नहीं कर पाया है तो पिजियोट का स्पीड कितना ज्यादा तेज होगा। फॉल्कनर अपने पिजियोट को बोलता है एजिलिटी यूज करने। पिजियोट काफी तेजी से अपनी फुर्ती दिखाता है। तभी फॉल्कनर बोलता है पिजियोट यूज करो विंग अटैक। फिर एकदम से पिजियोट चारमेंडर के पीछे आ जाता है और एक जोरदार विंग अटैक करता है चारमेंडर। पिजियोट का विंग अटैक चारमेंडर को फिर से लग जाती है। इस बार ऐश अपने चारमेंडर को बोलता है फ्लेम थ्रोवर यूज करने। जो पिजियोट डॉज तो करता है लेकिन थोड़ा सा डैमेज उसको भी लगता है। फॉल्कनर अपने पिजियोट से बोलता है क्विक अटैक यूज करने। पिजियोट के रफ्तार को काउंटर करने के लिए चारमेंडर के पास एक भी मूव नहीं था क्योंकि पिजियोट चारमेंडर से बहुत ही फास्ट है और इसीलिए फिर से पिजियोट का क्विक अटैक चारमेंडर को लग जाती है। ऐश का चारमेंडर काफी घायल हो चुका है और हारने की स्टेट पर होता है क्योंकि ऐश और चारमेंडर को समझ ही नहीं आता है कि पिजियोट का स्पीड को कैसे काउंटर करना है। फॉल्कनर फिर से अपने पिजियोट को एजिलिटी यूज करने बोलता है। जैसे ही वो एजिलिटी यूज करना स्टार्ट करता है चारमेंडर और ऐश को वो लगभग दिखता ही नहीं है, इतना ज्यादा तेज। तभी फॉल्कनर बोलता है विंग अटैक यूज करने। फिर से पिजियोट एकदम से चारमेंडर के पीछे आ जाता है। दोनों ऐश और चारमेंडर को ये चीज पता थी इसीलिए कुछ हद तक वो दोनों रेडी ही थे। ऐश अपने चारमेंडर से बोलता है स्क्रैच अटैक यूज करने क्योंकि पिजियोट पीछे ही था और फ्लेम थ्रोवर यूज करना मुश्किल है। पिजियोट का विंग अटैक चारमेंडर को फिर से लगती है और चारमेंडर का स्क्रैच भी इस बार पिजियोट को लगता है। चारमेंडर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है और पिजियोट को सिर्फ थोड़ा सा ही डैमेज लगा। ऐसा ही चलता रहा तो चारमेंडर बैटल हार जाएगा। चारमेंडर खुद को संभल ही रहा होता है तभी फॉल्कनर बोलता है अपने पिजियोट से क्विक अटैक यूज करने। ऐश और चारमेंडर को समझ नहीं आता क्या करना है और फिर से
पिजियोट का क्विक अटैक चारमेंडर को लग जाती है। चारमेंडर गिर जाता है। ऐश पूछता है चारमेंडर तुम ठीक तो हो ना? हम हार मान लेते हैं, इस वक्त हम इनसे बैटल नहीं कर सकते। लेकिन चारमेंडर हार मानने को तैयार नहीं है। फिर से खड़ा हो जाता है और नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी होता है। फॉल्कनर बोलता है वाह ऐश तुम्हारा चारमेंडर बहुत ही अच्छा है, देखना एक दिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनेगा, लेकिन अभी तो ये हारने वाला है। जो पिजियोट क्विक अटैक यूज करो। और चारमेंडर को एक और क्विक अटैक लगता है, लेकिन चारमेंडर हार नहीं मानता। फिर से चारमेंडर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। ऐश के चारमेंडर से कुछ रोशनी निकलती है और वो पूरा व्हाइट कलर में बदल जाता है। ऐश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वहाँ क्या हो रहा है। फॉल्कनर बोलता है क्या तुम्हारा चारमेंडर विकसित हो रहा है? ऐश भी सुनकर शॉक हो जाता है और ऐश का क्यूट सा चारमेंडर इवॉल्व होकर बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग चारमिलियन में। ऐश को ये चीज बिलीव ही नहीं होती, वो खुशी से पागल हो रहा है। फॉल्कनर बोलता है ऐश अभी तो बैटल में और भी मजा आएगा और अपने पिजियोट से एजिलिटी यूज करने बोलता है। ये देखकर ऐश तो थोड़ा डरता है, लेकिन चारमिलियन बहुत ही कॉन्फिडेंट है। फॉल्कनर अपने पिजियोट से बोलता है विंग अटैक यूज करने को। जैसे ही पिजियोट चारमिलियन के पीछे जाता है, चारमिलियन एक बहुत ही जोरदार सा स्लैश अटैक यूज करता है, जिसको लगते ही पिजियोट लगभग बेहोशी हो जाता है। ये देखकर फॉल्कनर भी चौंक जाता है और बोलता है ऐश मैंने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कभी भी नहीं देखा। ऐश चारमिलियन से पूछता है फ्लेम्स क्या अभी तुमने स्लैश अटैक यूज किया? वाह फ्लेम्स इवॉल्व होते ही तुमने एक नया अटैक सीख लिया है, खत्म कर दो पिजियोट को फ्लेम थ्रोअर से। फॉल्कनर बोलता है पिजियोट एजिलिटी से बचो, लेकिन डैमेज की वजह से पिजियोट बच नहीं पाता। फ्लेम थ्रोअर पिजियोट को लगती है और वो हार जाता है। ऐश ये बैटल जीत चुका है। ना ही ये चीज ऐश को बिलीव होती है और ना ही फॉल्कनर को। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फॉल्कनर ऐश के पास आता है और उसको ज़ेफायर बैच देता है और बोलता है ऐश तुमने कमाल कर दिया, मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम पोकेमॉन मास्टर बनोगे। ऐश काफी खुशी से वो बैच को ले लेता है। जैसे ही वो जिम से बाहर आता है, सेरीना उससे पूछती है ऐश बैटल क्या हुआ? ऐश बोलता है सेरीना बैटल में जीत चुका हूँ, मुझे बैच मिल चुका है और मेरा फ्लेम्स भी 4 मिलियन बन गया है। सेरीना बोलती है वाह ऐश ये तो काफी अच्छी बात है। तभी ऐश बोलता है ये तो पहला जिम बैच है, मुझे और बहुत हासिल करने हैं। चलो सेरीना अपना सफर शुरू करते हैं। ऐश और सेरीना वॉयलेट सिटी को छोड़ते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी आगे की सफर के लिए।